आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर। हाय हाय, क्या बात है वॉरियर डायरी में। ठीक है, चलिए ब्लू पेन लेते हैं और सबसे पहले आपको करते हैं आपकी हमारी राम राम। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला सवाल होने वाला है। तो पहला सवाल करें उससे पहले आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है। क्या निवेदन है? कि भैया लाइक करना मत करना, लेकिन देखना जरूर। ठीक है, हो सकता है लाइक करने में आपका पैसा लग जाए, बट देखना जरूर कि एक्चुअली में क्या है, क्या कराने का तरीका है, कैसे करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, करते हैं श्री गणेश। जिस कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या है? किसी कार्य को करने या जो है करवाने का बोध को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है ना। क्या होता है क्रिया? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि। ये क्या है? ये मूल धातु, क्रिया का मूल धातु है। ठीक है, तो क्या होता है किसी कार्य को करने का बोध कौन कराती है? क्रिया। ठीक है, चलिए पहले का ऑप्शन सी सही है, क्रिया। सवाल नंबर 115, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्या है इनमें से? काल क्या कहलाता है? तो भैया क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, यानी क्रिया कब घटित हो रही है। और खाना खा रहा था, खाना खा रहा है, क्या है? था है या रहा है, ये क्या है? घटित होने का समय ही तो है, तो वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? किसके बिना परिवर्तन के? तो क्या कहेंगे उनको? कहेंगे तत्सम। जैसा था वैसा ही आ गया, सम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 117, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्या है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा? तो ग्राम का तद्भव होता है गांव, अश्रु का होता है आंसू। ठीक है, और जो है सूर्य का होता है सूरज। ठीक है, माथा क्या है? माथा तद्भव शब्द है। क्या है? माता जो आपका तद्भव शब्द है। ये सभी क्या थे? ये सभी तत्सम थे। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 118, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये जो समान बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो पर्यायवाची कहलाएंगे, समानार्थी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची या समानार्थी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करनी है हम वीडियो को लाइक और कमेंट। सवाल नंबर 119, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? किसका? अग्रज का सही विलोम क्या होगा? तो भैया अग्रज का सही विलोम होगा अनुज। अग्रज माने बड़ा और अनुज माने छोटा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 120, धन का मतलब क्या है? क्या पूछा गया आपसे? धन। तो धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है भैया अर्थ, यानी कि पैसा। कोष क्या होता है? कोष होता है जहां पैसा रखा जाता है। कोष, धन का मतलब कोष नहीं होता। ठीक है, चलिए अंक का अर्थ क्या होता है? अध्याय होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है। ठीक है, और धन का ही आपका संपत्ति, योग, ये किसके? धन के शब्द हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 121 पे। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा क्या कहलाती है? क्या है? आपने अपने जीवन पर स्वयं कथा लिखी है, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? आत्मकथा। अपनी स्वयं की कथा लिखना क्या कहलाता है? आत्म कथा कहलाता है। ठीक है, चलिए 122वां सवाल, अन्य और अन्य शब्द युग में सही। अन्न और अन्य, ये क्या है? ये दो शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अन्य माने दूसरा। इसका आपको नहीं पता तो अन्य माने दूसरा। तो दूसरा कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो क्या है? केवल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 122 का ए। 123, निर्गुण शब्द का उपसर्ग है। क्या है? निर्गुण शब्द का उपसर्ग है। तो निर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या होना चाहिए? देखिए, निर प्लस गुण,
ये क्या बना है, ये बना है निर्गुण, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 124। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? क्या है? खिलौना शब्द है तो उसमें मूल शब्द क्या है? खेल। क्या होगा? खेल प्लस होना, खेलने के लिए वस्तु क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका खिलौना। ठीक है, चलिए आइए सवाल 125 पे। स्वर संधि में किसका मेल होता है? क्या है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका होता है? तो भैया स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। किसका? स्वरों का। ठीक है, किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 126 पे। उन्होंने कहा जाना है। क्या है? उन्होंने कहा, उन्होंने उन्होंने कहा उन्होंने कहाँ जाना है? कहा नहीं, उन्होंने कहाँ जाना है। वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? ठीक है, तो क्या है इसमें? उन्हें कहाँ जाना है। क्या है? उन्हें कहाँ जाना है, तो क्या है इसमें? सर्वनाम गलत है, उन्होंने नहीं, उन्हें। क्या हुआ इसका? उन्हें कहाँ जाना है, तो क्या गलती है इसमें? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 127 के ऊपर विचार करते हैं। सवाल नंबर 127। ठीक है, सवाल नंबर 127 क्या है? सामासिक पद तोड़ना कहलाता है। क्या है? सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो ये सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। और जो विच्छेद दिया गया ये क्या होता है? तो भैया ये संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 128। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। क्या है? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो भैया कर्मवाच्य है तो इसमें प्रधान क्या होगा? कर्म ही प्रधान होगा। कृतवाच्य होता तो उसमें कर्ता प्रधान होता। ठीक है, भाववाच्य होता तो उसमें भाव प्रधान होता। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 129 पे। सवाल नंबर 129 में क्या पूछा गया है आपसे? ये पूछता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या है? यानी उसमें क्या लिंग है, क्या वचन है, क्या कारक है, उसका प्रभाव उसमें नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाता है आपका अव्यय। क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं आपके अव्यय। जैसे तथा। तथा आप स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, पुल्लिंग के साथ लगाओ, किसी के साथ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु, परंतु, आ गया समझ में? अर्थात, ये सभी आपके क्या है? ये सभी अव्यय शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 130। क्या ये चिन्ह दिया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो भैया ये क्या है? ये है आपका, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और जो पूर्ण विराम होता है तो पूर्ण विराम में ऐसे एक डंडा खींच देते हैं। चलिए इसको दूसरी रेड पेन से दिखाते हैं। ऐसे जो डंडा खींचा जाता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, वहीं आपका अल्प विराम क्या कहता है? तो ये नीचे से ऐसे प्यार से पकड़ के कॉमा लगा देते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसे डंडा खींच देते हैं, माता, डंडा, पिता। तो क्या कहेंगे? इस जो एक डंडा होता है जो सीधा खींचा जाता है दो शब्दों के बीच में, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 131 पे आते हैं। क्या है? मुहावरा दिया गया है, अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करता है। तो मुहावरा क्या करता है? वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और एक अलग, तो क्या देता है? विशेष अर्थ देता है। क्या देता है? विशेष अर्थ देता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 132। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है? एक लोकोक्ति दी गई है, एक पंथ दो काज, तो इसका अर्थ क्या है? एक काज होना, एक ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 133। सवाल नंबर 133 है आपका, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा आपका हास। क्या होगा? हास। वहीं आप जो है रसों की देखें तो श्रृंगार रस, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, श्रृंगार का होगा रति। ठीक है, हास्य का होगा हास,
हास्य का क्या होगा? हास्य का होगा हास। करुण का क्या होगा? करुण रस। करुण रस का बनेगा शोक। क्या बनेगा? शोक। वीर रस का क्या बनेगा? वीर का बनेगा आपका क्रोध। क्या बनेगा? क्रोध। ठीक है। और वीर रस का एक और होता है क्रोध के साथ ही, उत्साह। क्या होता है? उत्साह। भयानक रस। क्या? भयानक रस। भयानक का क्या बनेगा? भयानक का बनेगा भय। ठीक है। विभत्स। क्या है? विभत्स रस का क्या बनेगा? जुगुप्सा। क्या होगा? जुगुप्सा। ठीक है। अद्भुत। अद्भुत रस का बनेगा आश्चर्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका शांत। शांत का क्या होता है? शांत का होता है आपका निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ये जो है सभी रसों के स्थायी भाव होंगे। नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये याद नहीं है तो। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? क्या है? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो भैया कुंडली में होते हैं 6 चरण। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। और कुंडली क्या होती है? एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद होती है। क्या क्या होता है इसमें? ये दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। ठीक है। आ गया समझ में क्या होता है, किस किस से बनता है? ये दोला, दोहा और आपके रोला को मिलाकर बनता है कुंडलियां। ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 135। सवाल नंबर 135। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? क्या है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? भैया वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे इसका उदाहरण है आपके, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मुझे तो महपति मंदिर आए। क्या है? मुझे तो महपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमित बुलाए। क्या है? सेवक सचिव सुमित बुलाए। इसमें स की आवृत्ति है। चंदू के चाचा वाले में च की आवृत्ति है। मुझे तो महिपति मंदिर आए, इसमें म की आवृत्ति है। क्या है? एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा होता है? वहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 136। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भैया शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपका वर्ण। क्या होता है? शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। अच्छा, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं वही आपको पूछा जाए तो? भैया हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। कितने हैं? 52 है। ठीक है। इसमें स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर, 33 व्यंजन और शेष आपके संयुक्त वर्ण। ठीक है। क्या? अयोगवा, जो है अयोगवा आ जाते हैं और अंगा। ठीक है। दो ये अयोगवा हो गए। वहीं आपके अगले जो है दो दो जुगुण आ जाते हैं, ड और ड। ठीक है। दो ये हो गए और 4 आपके संयुक्त होते हैं। कौन सा? क्षेत्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। 4 2 6 2 8। ठीक है। 44 और 8 52 ऐसे होते हैं आपके 52। ठीक है। आगे समझ में चलिए। अगला है 137। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी होगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 138। 138 में क्या है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आपका आचार्य। क्या होगा? आचार्य। पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? क्या है? पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? तो भैया इसमें एक वचन होगा, क्योंकि एक ही पुस्तक, पुस्तकें नहीं है, केवल पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। पुस्तकें होती तो आपका जो है बहुवचन बनता। क्या है? ये है भैया आपका एक वचन। सवाल नंबर 140। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? क्या है? किस कारक का प्रयोग है? देखिए आपको जो है याद होंगी कारक और विभक्ति। क्या है? कर्ता ने। क्या है? कर्ता ने। तो शिक्षक ने तो क्या है? कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है। क्या है? अपादान से अलग। अधिकरण में पेपर, इसमें अधिकरण नहीं दिया गया तो याद रख लीजिएगा।
अधिकरण में पे पर, ठीक है, संबंध काकी के, संबंध किसके, काकी के, और संबोधन हो गया आपका अरे ओ है, संबोधन हो गया आपका अरे ओ है। ठीक है, चलिए आगे आइए। 141 पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने वेद होते हैं, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने वेद होते हैं, तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, हम, मैंने, ठीक है, हमारा, मुझको, हमको, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में आता है तुम, तू, तुमने, तुमको, तुझको, ये सभी किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके मध्यम पुरुष में। ठीक है, चलिए अन्य पुरुष में क्या आता है, तो अन्य पुरुष में आता है वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, ये सभी किसमें, अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 142, विशेषण की मुख्य कितने वेद होते हैं, क्या है, विशेषण के मुख्य कितने वेद होते हैं, तो भैया विशेषण के जो है मुख्य वेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, दूसरा होता है आपका गुणवाचक, गुणवाचक, तीसरा होता है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक, और चौथा होता होगा परिणामवाचक। कौन सा, परिणामवाचक। ठीक है, आगे समझो, चलिए आते हैं सवाल नंबर 143 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, क्या है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला विशेषण है, नमकीन विशेषण है, बर्फीला विशेषण है, नमक विशेषण नहीं है। क्या है, नमक जो है आपका विशेषण। हाँ, तो इसका क्या था, इसका था आपका उत्तर नमक। क्या था, इसका था आपका उत्तर जो है नमक, इसका सही उत्तर था। आगे है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, क्या है, इनमें से जो है कौन सी कृति, इनमें से कौन सी कृति जो है आपकी महादेवी वर्मा जी की है, ये आपसे पूछा गया कि भैया इनमें से कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचना की गई है, लिखी गई है। तो ठीक है, आपकी कौन सी लिखी गई है आपको ये बताना है, बिल्कुल सही, निहार किसकी है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, चलिए निहार किसकी है, महादेवी वर्मा की है, और महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री थी। किसकी कवित्री थी, छायावाद की। सवाल नंबर 145, उर्वशी किसकी रचना है, क्या है, उर्वशी किसकी रचना है, तो ये आपको बताना है कि भैया उर्वशी किसने लिखी है, तो उर्वशी लिखी है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी ने। सही, किसने लिखी है, यह बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 146 से 150 तक ये गद्यांश दिया गया, जो आपको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, टन 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 आ गया आपका प्रश्न, क्या है सवाल, आपका जो है सवाल है, मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं, मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होती है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी हो अपने कार्यों को आप मोबाइल के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपका कोई भी कार्य जो है नहीं बिगड़ेगा, बस आपको बताना है कि भैया ये काम जो है देख लेना। चलिए, तो क्या कहा था वो, हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी, क्या है, कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। क्या है, इसके कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है ना, देखिए आगे क्या कहता है, जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना है, जहां लाभकारी है वहीं यह वक्त के साथ
वही कारण भी बन सकता है। वही यह वक्त के साथ रहना जहाँ लाभकारी है वही ये परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या होता है? दो पहलू होते हैं सिक्के के। अगर हमें मोबाइल के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ी। देखिए वो कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की लात भी खानी होती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हम लाभ भी ही अधिक हैं। क्या है, परेशानियां थोड़ी कम है लेकिन लाभ अधिक हैं। हमें इसके उपयोग से कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें इसके उपयोग में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए आते हैं अपने पहले सवाल पर। क्या है सवाल 146? कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है? कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है? तो क्या है इसकी उपयोगिता? भैया कहीं भी रहकर हम कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 147। मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है? क्या है? एक तो ये सुखद है लेकिन दुखद भी है। क्या है? सुखद के साथ साथ दुखद भी है। ठीक है ना। आगे आते हैं सवाल नंबर 148 पर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 148। व्यवस्था की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है? क्या है? व्यस्तता है आप तो क्या हो जाता है? तो व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है? ये व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अपने सवाल नंबर 149 पे। कि गद्यांश का उचित शीर्षक होना चाहिए। क्या है? गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए मोबाइल फोन। क्या होना चाहिए? मोबाइल फोन होना चाहिए। आते हैं आपके आज के अंतिम सवाल पर। मोबाइल फोन के प्रयोग की सावधानी बरतने से क्या होगा? क्या है? मोबाइल फोन को प्रयोग करने में हम सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा? तो भैया लाभ ही होगा। किसी भी चीज का प्रयोग करने में यदि आप सावधानी का रखोगे तो लाभ ही मिलेगा। इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। आपको करनी है वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे एक प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।